कुछ सालों में समुद्र में समा जाएगा ये शहर। दुनिया समेत भारत के कई शहर भी इस लिस्ट में हैं शामिल। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया भर में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार कई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जहां धरती पर गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं समुद्रों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इसी बढ़ते जलस्तर के चलते समुद्रों में कई शहर समाते जा रहे हैं। इन शहरों में भारत के भी 2 जाने माने शहर शामिल हैं। चिंता की बात यह है कि इस लिस्ट में कुछ ऐसे शहर के नाम भी शामिल हैं जो आने वाले 5 से 6 साल के अंदर ही समुद्र में समा जाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन कौन से शहर हैं जिसे बस कुछ सालों में अपना अस्तित्व खोना पड़ेगा, और आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है। आइए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जमीन के भीतर बहुत सा कार्बन अलग अलग रूपों में मौजूद है। ये कार्बन लाखों साल से धरती में मौजूद है। इस कार्बन को इतने साल तक रहने की वजह से धरती ने इसे अपने सीने से लगाए रखा और इससे एक लगाव सा हो गया। ये कार्बन पेट्रोलियम, गैस और कोयले के रूप में मौजूद रहा। शहरों के आधुनिकीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमने धरती के भीतर के कार्बन को निकालना शुरू कर दिया। उस कार्बन को हमने इस्तेमाल के लिए गैस में बदल दिया। गैस की प्रकृति यह है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गर्मी को सोख कर रखती है। जब हमने धरती से कार्बन निकाल लिया तो यह गैस के रूप में गर्मी भी साथ रखता है। जैसे ये धरती से बाहर आया तो वातावरण में गर्मी फैलनी शुरू हो गई। इस गर्मी की वजह से ग्लेशियर भी पिघलने शुरू हो गई। अब धरती खुद के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी को लेवल को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे कि एनवायरनमेंट की टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। अब जैसे ये पानी बढ़ने लगा, समुद्र का पानी तटीय शहरों को अपने अंदर समाना शुरू कर दिया। इसी का शिकार भारत का माजुली द्वीप भी हुआ, जो आज पूरी तरह से समुद्र में डूब चुका है। आपको बता दें कि धरती ने अपने वातावरण में इतना कार्बन कभी नहीं देखा था जितना कि आज हो गया है। आज धरती पर 430 ppm कार्बन मौजूद है, जबकि धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 0.03 होना चाहिए था। 4.5 अरब साल के धरती के इतिहास में इतना कार्बन कभी नहीं था जितना हमने बढ़ा दिया। इस कार्बन के लेवल के बढ़ने से सीधा बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भीषण बाढ़, सूखा, चक्रवात, ज्यादा गर्मी या भूकंप बार बार आ सकते हैं। तापमान और दबाव के खेल की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हमने धरती के भीतर के लिक्विड के रूप में मौजूद कार्बन को गैस में बदल दिया, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। शहर डूबेंगे तो बड़े पैमाने पर माइग्रेशन भी होंगे और उनकी चुनौतियां भी सामने आएंगी। तापमान के घटने और बढ़ने से हमारे फसल चक्र और खाद्य सुरक्षा का भी खतरा है। जैसे कि अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा कि कई देशों में फसलों पर टिड्डियों के आक्रमण काफी बढ़ गए थे। ये टिड्डी जहां भी जाते हैं वहां की फसल को पूरी तरह से सफाचट कर जाते हैं। दरअसल गर्मी सर्दी के आने में देरी से टिड्डी का ब्रीडिंग पीरियड फसलों के काटने के समय से मेल खाने लगे हैं। ऐसे में उनका आक्रमण तैयार फसलों के समय ही होने लग जाता है। आइए आप जानते हैं कि वो कौन कौन से शहर हैं जो आने वाले वक्त में समुद्र में समाने वाले हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी और देश का सबसे बड़ा शहर जकार्ता का नाम इसी सूची में सबसे पहले नंबर पर है। जकार्ता की हालत ऐसी है कि वो हर साल समुद्र में 30.5 सेंटीमीटर तक समा रहा है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 40% तक ये शहर समुद्र में धंस चुका है। बताया जा रहा है कि 2050 तक ये शहर पानी में डूब सकता है। नंबर 2, बसरा, इराक। शतल अरब जैसी बड़ी नदी के किनारे बसा इराक का मुख्य बंदरगाह शहर बसरा कई सारी नहरों और बैक वाटर चैनल्स के जरिए खाड़ी से जुड़ा है। इस वजह से शहर के आसपास काफी दलदली इलाका भी है। समुद्री जल स्तर बढ़ने की स्थिति में इस शहर को लेकर खतरा भी बढ़ सकता है। पानी में डूबने से पहले शहर को पानी से होने वाली बीमारियों से बड़ा खतरा है। बाढ़ की स्थिति में यह शहर दुनिया के नक्शे से भी खत्म हो सकता है। नंबर 3, वेनिस, इटली। इटली के वेनिस में भी यही हाल है। कहा जा रहा है कि वेनिस साल में 2 से 3 सेंटीमीटर धंसता जा रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ की मिट्टी, दरअसल वेनिस में पाई जाने वाली मिट्टी काफी रेतीली होती है, जिसकी वजह से जब भी इनके किनारे पर पानी का लेवल बढ़ता है तब पानी यहाँ के मिट्टी को अपने साथ पानी में बहाकर अंदर लेके चला जाता है। माना जा रहा है कि 9 साल के बाद यानी कि 2030 तक यहाँ की कई तटीय इलाके पूरी तरह से पानी के भीतर समा जाएंगे, जिनमें यहाँ की सुवर्ण भूमि स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। नंबर 4, वियतनाम। ये शहर वियतनाम के पूर्वी इलाके में बसा है, जो हो ची मिन्ह सिटी पूरी तरह से समतल है। थू थिएम नाम के दलदली जमीन पर बसे इस शहर की समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा नहीं है। ऐसे में मेकांग डेल्टा का लगातार बढ़ रहा जलस्तर इसके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि हो ची मिन्ह सिटी साल 2030 तक पानी के अंदर डूब जाएगा। नंबर 5, न्यू ऑरलीन्स, अमेरिका।
दोस्तों अगर हम अमेरिका शहर न्यू ऑरलीन्स की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ काफी बड़ी संख्या में शहर में नहरें हैं। यहाँ नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। इसके दो किनारों पर मॉरेपॉस और सल्वाडोर लेक है। माना जाता है कि ये दोनों न्यू ऑरलीन्स को हर तरह के खतरों से बचाती हैं। लेकिन पिछले कई सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ भी समुद्र का जलस्तर काफी घटता बढ़ता रहता है। अगर कुछ सालों में समुद्र का जलस्तर और बढ़ा तो ये लेक और नहरें पानी से भर जाएंगी और ये कुछ ही घंटों में पूरी शहर को डुबा देंगी। नंबर 6, कोलकाता, भारत। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसके आसपास की जमीन को सदियों से काफी उर्वरक माना जाता रहा है। लेकिन अगर क्लाइमेट सेंट्रल के नजरिए से देखें तो समुद्री जलस्तर का बढ़ना इस शहर के अस्तित्व को खत्म कर सकता है। हो ची मिन्ह सिटी की तरह कोलकाता भी मानसून की बारिश और हाई टाइड की समस्या से जूझता है। बारिश के मौसम में यहाँ हर साल बाढ़ आती है। यहाँ बारिश का पानी जमीन में अंदर नहीं जाता है। ऐसे में इसके पास स्थित बड़ा डेल्टा वाला इलाका इसके लिए काल बन सकता है। नंबर 7, बैंकॉक, थाईलैंड। वैसे तो बैंकॉक शहर पर्यटन के लिए मशहूर है, लेकिन ये शहर ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा प्रभावित है। बैंकॉक शहर समुद्री जलस्तर से सिर्फ 1.5 मीटर ऊपर है और ये शहर पूरी तरह से रेतीली मिट्टी पर बसा हुआ है। लेकिन पिछले कई सालों से ये शहर भी हर साल 2 से 3 सेंटीमीटर धंस रहा है। अनुमान के मुताबिक अगर ऐसा चलता रहा तो साल 2030 तक इसके तटीय इलाके थाखाम, समुद्र प्रकान और साथ ही स्वर्ण भूमि में स्थित इस शहर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित यह पूरा शहर पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। नंबर 8, मालदीव। दोस्तों मालदीव करीब 1200 द्वीपों का एक समूह है, जिसमें से सिर्फ 200 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। चारों तरफ से समंदर से घिरे होने की वजह से जब भी मानसून आता है और थोड़ा भी समुद्र का जलस्तर बढ़ता है तो इसके साथ ही मालदीव के डूबने का खतरा भी बढ़ने लगता है। विश्व बैंक के अनुसार 21वीं सदी के अंत तक समुद्र का जलस्तर 10 से 100 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। इस वजह से मालदीव पूरी तरह से डूब जाएगा। नंबर 9, जॉर्ज टाउन। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन के एक तरफ करीब 400 किलोमीटर लंबा समुद्री इलाका है। इस कारण यहाँ काफी तेज लहरें उठती हैं जो शहर के अंदर तक भी पहुंच जाती हैं। जलस्तर से इसके तटों की ऊंचाई महज 0.5 मीटर से लेकर 1 मीटर तक है। ऐसे में जलस्तर बढ़ने पर यह शहर भी पानी में डूब सकता है। नंबर 10, मुंबई। दोस्तों मुंबई भारत का एक ऐसा शहर है जहां लगभग भारत के सभी टॉप सेलिब्रिटीज से लेकर भारत के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। साथ ही ये शहर न जाने भारत के कितने लोगों का घर चलाता है। यही कारण है कि लोग इसे सपनों का शहर भी कहते हैं। समुद्र के किनारे बसे होने की वजह से ये शहर काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग ने इस शहर को इतना ज्यादा इफेक्ट किया है कि यहाँ के समुद्र का पानी शहरों में घुसना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि सपनों का ये शहर डूबने की कगार पर आ गया है। दोस्तों ये हम नहीं कह रहे, बल्कि समुद्र के एक बड़े हिस्से को काटकर बसाए गए इस शहर के डूबने का अनुमान कई रिपोर्ट्स में लगाया जा चुका है। कहा जा रहा है कि कुछ दशकों में यह पूरा शहर समुद्र में समा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।